हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिसको पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस आप ये 3 बातें ध्यान रखिए। वॉच 3 वीडियोस पर वीक सो दैट आपका सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए। मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, जो कि आपको एग्जाम के दौरान क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। थर्ड है, इफ नेसेसरी यूज ईयरफोन्स। अगर आपके पास आउटसाइड डिस्टरबेंसेस आपके एरिया में हैं तो आप ईयरफोन का यूज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। So let us have a look at this beautiful thought first. Nothing is going to happen in your comfort zone. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दुनिया से कुछ अलग करके दिखाना है, then you must leave your comfort zone. Only then you can achieve distinction. Right students? So let us start our class. आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला, जो कि है 11th क्लास चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। ये हम अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी पैराबोला। क्या लिखी है, पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। ए पैराबोला इज ए कर्व डिफाइंड बाय एन इक्वेशन इन विच ईच पॉइंट on the curve is at an equal distance from a fixed point known as the focus and a fixed line referred to as the directrix. Each point on the curve is at an equal distance from a fixed point and a fixed line. देखिए क्या है, मान लीजिए, अभी हम इस फिगर पे बाद में जाएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूं। देखिए, ए पैराबोला इज ए कर्व, ये हमने पहले एक्सिस ड्रा कर दिया, राइट। इट इज ए कर्व डिफाइंड बाय एन इक्वेशन इन विच ईच पॉइंट ऑन द कर्व, देखिए ये है ओरिजिन। ये जो फिगर होती है, ये वाली दिस वन, ये जो मैं अब बना रहा हूं आपके पास, ये होती है पैराबोला। देखिए इसकी क्या क्वालिटी होती है। ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट है पैराबोला के ऊपर एक्स वाई, राइट। और जितना ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, इतना ही डिस्टेंस पे इसके दूसरी तरफ हम एक लाइन लगा देते हैं, दिस वन, ठीक है। जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक फोकस तक है ओरिजिन से, इसके दूसरी तरफ हम उतने ही डिस्टेंस पे एक ये लाइन हमने लगा दी, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। ईच पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व क्या है, ये पैराबोला। ये देखिए ये पॉइंट है पी एक्स वाई। ये कहता है कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन से, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट्रिक्स, दिस, ठीक है ना। ये वाली लाइन कहता है कि इसका, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस कर्व पे आप कहीं पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां ले लिया ये, तो यहां से फोकस का डिस्टेंस और यहां से हमारे पास इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये हमेशा सेम रहेंगे,
कहीं पे भी आप पॉइंट ले लिए, मान लीजिए यहाँ ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन रेफर टू एज द डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं, ये जो फोकस है, और जो ये फिक्स्ड लाइन है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए ये जो फिगर बनी हुई है ये बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई है हमारे पास। ये देखिए ये कोई पॉइंट है P एक्स वाई, ये देखिए यहां से फोकस का डिस्टेंस, मान लीजिए फोकस है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। मान लीजिए ए जीरो है, जो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं ए जीरो, ठीक है ना। अब इतने ही डिस्टेंस पे ये इस तरफ माइनस ए जीरो पे, ये जो एम पॉइंट है ये है हमारे पास माइनस ए जीरो, और ये जो ओ पॉइंट है ये है हमारे पास ओरिजिन जीरो जीरो, राइट। तो ये क्या कहता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से इक्वल होगा जो है इस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यानी कि पी एफ इज ऑलवेज इक्वल टू पी बी। ये जितने भी पॉइंट हैं P जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे मिलके, ये देखिए एक पॉइंट, ये एक एक पॉइंट आता चला जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पॉइंट आते चले जाएंगे, और जब ये हम इन सब पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसी फिगर बन के आ जाएगी जिसको हम कहते हैं पैराबोला, राइट। अब देखिए हम आते हैं इसकी इक्वेशन के ऊपर। अब ये जो पैराबोला हमने अभी अभी पढ़ा है ये चार टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, जो हमारे पास इस टाइम हमारे कोर्स में है वो चार टाइप के पैराबोला हैं। देखिए पहला है, देखिए मान लीजिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये चारों में हमने यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए सबसे पहला हमारा पैराबोला यही जो हमने अभी अभी देखा था, जो हमारे पास है राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला हमारे पास होता है बिल्कुल ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड में जो बनेगा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ओके। एक पैराबोला हमारे पास है यहाँ पे जो हमारे कोर्स में, वो है अपवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और एक पैराबोला है हमारे पास चौथा जो है वो है डाउनवर्ड्स पैराबोला, जो नीचे की तरफ बनता है। इसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। अब देखिए इन सब के अंदर जो हमारे पास ना कुछ कॉमन चीज होगी, ये देखिए ये फोकस है, इसका फोकस, ये जो ए है ना, जो ए यहाँ पे इक्वेशन में दी है 4ax ए, ये इस फोकस का कोऑर्डिनेट डिसाइड करती है। इस फोकस का हमारे पास इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में बन रहा है, तो इसलिए ये जो है पॉजिटिव होगा ए, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जितनी दूरी पे ये है हमारे पास, जो फोकस जितनी दूर होता है ओरिजिन से, बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे हम इसके दूसरी तरफ एक लाइन लगाते हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए ये इतना डिस्टेंस हमारे पास ए है ना, तो सेम इतना ही डिस्टेंस ये इधर हो जाएगा ए, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू -a, राइट। देखिए
क्योंकि यहाँ आप कहीं पे भी देखेंगे ना, जो हमारे पास इसमें, तो जो x की वैल्यू है, देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ भी x की वैल्यू माइनस ए होगी, यहाँ देखेंगे यहाँ भी x की वैल्यू माइनस ए होगी, यहाँ देखेंगे यहाँ भी x की वैल्यू माइनस ए होगी। जहां भी हम देखेंगे इस पे x की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस ए ही होगी, क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चला गया ना, तो इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं आप, x इक्वल टू माइनस ए। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए दूसरी चीज, देखिए यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में ये इस तरफ हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये देखिए इसका फोकस जो है ये ए ही डिसाइड करेगा, लेकिन इस बार क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो इसका फोकस हो जाएगा माइनस ए कोमा जीरो। और इतने ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ये ओरिजिन से है, इतने ही डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड में हम जो है इस पे एक लाइन लगाएंगे, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हमारे पास बनेगी डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए ये कितने डिस्टेंस पे है, ये माइनस ए डिस्टेंस पे था ना, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में था, और ये हो जाएगा हमारे पास ए डिस्टेंस पे, ओरिजिन से राइट साइड में है। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, राइट, क्योंकि इसको हम जहां भी देखेंगे, कहीं पे भी देख लें, x हमेशा a आएगा, y वेरी करता रहेगा ऊपर नीचे जाएंगे जब, लेकिन x हमेशा हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, x इक्वल टू ए लिख सकते हैं या x माइनस ए इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, सेम चीज है लेफ्ट में। ऐसे ही इसको भी x इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं, या इसको ए को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, x प्लस ए इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, इसका पता चल गया हमें, इसका पता चल गया। उसके बाद जो है ये देखिए ये वाली है, इसका जो फोकस है देखिए यहाँ आएगा ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर जो है, क्योंकि ये y एक्सिस बन गई, इसका कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, और ऊपर क्योंकि y पॉजिटिव होता है इसलिए ये 0, a बन जाएगा। अब जितने डिस्टेंस पे ये ओरिजिन से है, उतने ही डिस्टेंस पे ये नीचे की तरफ हमारे पास एक लाइन हम लगाएंगे, ये बनेगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये देखिए यहाँ से ये माइनस ए है, क्योंकि ये नीचे आ गया ना, ओरिजिन से नीचे आ गया, तो y यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस ए है, हमेशा माइनस ए रहेगा, तो इसलिए इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस ए, या y प्लस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, y इक्वल टू माइनस ए या y प्लस ए इक्वल टू जीरो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये डाउनवर्ड है, इसके हमारे पास फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बन जाएंगे 0, माइनस ए। ये फोकस हैं सारे के सारे हमारे पास, जितने भी आए हैं, दीज आर ऑल फोकस। ठीक है ना, और ये जितनी भी आ रही हैं इधर इक्वेशंस, ये जो लाइनें हैं ये वाली, ये हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए इतने ही डिस्टेंस पे ये ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। अब देखिए ये है, देखिए y क्या है यहाँ a, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना ओरिजिन से, तो हमारे पास ये हो जाएगी y इक्वल टू ए या y माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। तो ये हमारे पास चार तरह की इक्वेशन होती है पैराबोला की। अब जो राइट हैंड पैराबोला, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये है हमारे पास अपवर्ड पैराबोला, और ये जो हमारे पास है ये है डाउनवर्ड पैराबोला। हमने इन सब के जो है फोकस देख लिए, डायरेक्ट्रिक्स देख ली। देखिए ये जो पहला है हमारे पास, इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है हमारे पास, इसकी एक्सिस हमारे पास है एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस भी एक्स एक्सिस है जो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है। जो ये अपवर्ड है इसकी एक्सिस वाई एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है, और ये जो डाउनवर्ड है इसकी एक्सिस भी हमारे पास वाई एक्सिस होती है, राइट। और जो ये हमारे पास जो यहाँ पे जो ये ओरिजिन है, जो यहाँ पे ये ओरिजिन दिया हुआ है ना इन सब का, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स।
ये देखिए ये जो ओरिजिन है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये इस पैराबोला की ये हमारे पास दिस वर्टेक्स, ये सब का ओरिजिन जो है ना, इन सब की वर्टेक्स ओरिजिन पे है। ये दिस वन, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ ऑल दिस पैराबोला, चारों की वर्टेक्स 0 0 पे है, राइट। अब हमने सब देख लिया। एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस लिख देंगे, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। इसकी भी जो एक्सिस है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये इनकी इक्वेशंस हैं, चाहे x एक्सिस लिख दो, चाहे y इक्वल टू 0 लिख दो, चाहे y एक्सिस लिख दो, चाहे x इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट ए पैराबोला हैज 4 टाइप्स। तो ये देखिए जैसे ये साफ सुथरा सा बना हुआ है यहाँ पे, ये है हमारा पहला पैराबोला। ये देखिए, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस ए इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट जो है ये है हमारे पास माइनस ए कोमा 0। ऐसे ही ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की ये फोकस है इसका 0 a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ये, ठीक है ना। ये है हमारे पास अपवर्ड वाला, और इसकी जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y प्लस ए इक्वल टू 0 या y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। ऐसे ही ये देखिए लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड में ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, ये इसका फोकस हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x माइनस ए या x इक्वल टू ए, x माइनस ए इक्वल टू 0 या x इक्वल टू ए, सेम थिंग है। ऐसे ये डाउनवर्ड है, इसकी यहाँ से ये ऐसे हो जाएगी, जो फोकस है 0 माइनस ए हो जाएगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y माइनस ए इक्वल टू 0 या y इक्वल टू ए, ठीक है ना। ये वर्टेक्स सबकी ओरिजिन है 0 0, सबकी चारों की जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे, राइट। तो अब देखिए ये एक जो हमारे पास एक टेबल फॉर्म में हमने इनको बना दिया है सबको, तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये आपको याद रखने में हेल्पफुल होंगे। जैसे देखिए पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0 या x एक्सिस, y इक्वल टू 0 या x एक्सिस। और इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0। वर्टेक्स सबकी 0 0 है, फोकस क्या है इसका a0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है हमारे पास 4a। देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये पैराबोला है हमारे पास पहले वाला, इसके फोकस में से गुजरती हुई और जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके फोकस में से गुजरती हुई एक लाइन, देखिए एक यहाँ पे काटेगी इसको, और एक यहाँ पे काटेगी, तो ये जो लेंथ पी क्यू है इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ऐसे ही इसका हो जाएगा लेटस रेक्टम, ये मान लीजिए ये पी ये क्यू, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम चारों केसेस में 4a ही रहेगा, 4 इंटू ए, ठीक है ना। ऐसे ही हम दूसरे की चेक कर सकते हैं इसकी, ये सब कुछ ये जो हमने अभी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में बना लेंगे ताकि आपको आगे रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा ये। अब ये देखिए एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास है, इसके 1 to 6 क्वेश्चन, इन सब में हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकालनी है। अब देखिए ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब ये किस फॉर्म में है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। वाई स्क्वायर है इसमें, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है क्वांटिटी ये, तो यानी कि ये हमारे पास है राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसको अगर हम इसी फॉर्म में लिखना चाहें 4 इंटू 3 इंटू एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू एक्स। अब अगर इसको हम
इसके साथ कंपेयर करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, 4 इंटू ए इंटू एक्स के साथ। देखिए 4 और x की जगह तो 4 और x है, a की जगह क्या है 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास a क्या आ जाएगा 3। तो अब देखिए ऊपर जो हमने टेबल बनाया हुआ है वहां से हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो हमारे पास ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास इसके होते हैं a,0, तो यानी कि फोकस हो जाएगा इसका हमारे पास 3,0। उसके बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला, अब ये देखिए हमें पता है ये जो है हमारे पास ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसकी जो एक्सिस है हमारे पास, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0, चाहे एक्स एक्सिस लिख दो चाहे y इक्वल टू 0 लिख दो। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या इसकी होती है, ये थी हमारे पास इट वाज योर x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इसकी बन जाएगी x इक्वल टू माइनस ए कितना है 3, x इक्वल टू माइनस 3, या इसको एक ही साइड में शिफ्ट कर लें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों ही एक ही चीज है हमारे पास। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, अब लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ये क्या थी हमारे पास, सभी केसेस में 4 इंटू ए, अब a है 3 तो 4 इंटू 3 इक्वल टू, तो ये हमारे पास चारों चीजें इसकी ऐसे निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, अब इसको भी देखिए हम, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है 4ay टाइप का है, ठीक है ना, यानी कि ये कैसा है हमारे पास, ये पैराबोला है हमारे पास अपवर्ड्स पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है ना। अब देखो इसको हम इसी फॉर्म में अगर लेके आए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू जो है यहाँ से 3/2 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब ये देखो 2 से 2, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 6, वापस 6 ही आ जाएगा ना ये, तो 6 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे 4 और जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y है ये देखिए 4 और y तो सेम है, 4 और y, a की जगह यहाँ पे क्या है 3/2, तो यानी कि हमारे पास a यहाँ से आ गया 3/2। अब ये जो हमारे पास जो होता है, जो इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका जो फोकस होता है वो होता है 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स होती है y इक्वल टू माइनस ए या y प्लस ए इक्वल टू 0, वर्टेक्स होती है 0 0। अब देखो यहाँ से फोकस निकाल लेंगे इसका, फोकस क्या है हमारे पास 0,a, दैट इज 0,3/2। उसके बाद है हमारे पास इसकी एक्सिस, एक्सिस इसकी क्या है हमारे पास, एक्सिस है इसकी y एक्सिस, y एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या होती है y एक्सिस की, x इक्वल टू 0। इसके बाद है हमारे पास वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है हमेशा ओरिजिन ही होएगी 0 0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इसकी है y इक्वल टू माइनस ए, या y इक्वल टू a की जगह 3/2, y इक्वल टू माइनस 3/2, या फिर y प्लस 3/2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2y 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये भी वही है ये भी वही है, तीनों ये सेम इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में है लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम, ये है 4 इंटू ए, 4 इंटू ए है 3/2, तो 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास लेटस रेक्टम। नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्क्वेयर इक्वल टू -8x, तो ये देखिए ये किसके साथ हमारे पास जो है रेजोनेट कर रहा है, ये -4ax के साथ, ठीक है ना, ये -4ax के साथ हमारे पास मैच कर रहा है। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू -8x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब अगर हम इसको यहां से देखें, -4 और x तो दोनों में आ रहा है इनमें, और a की जगह 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहां से हम ये देखिए ये कौन सा पैराबोला है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस हमारे पास था -a,0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स थी इसकी हमारे पास x इक्वल टू a या x माइनस a इक्वल टू 0। तो इसका हम लिखते हैं फोकस, यहाँ पे फोकस बनेगा इसका हमारे पास -a,0, दैट इज -2,0, और जो एक्सिस है वो हमारे पास इसकी बनेगी x एक्सिस या y इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आता है इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स इसकी रहेगी हमारे पास ओरिजिन 0 0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी इसकी x इक्वल टू a, तो दैट इज क्या बन जाएगी ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू रख दें तो ये बन जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2। इसके बाद हमारे पास रह गया यहाँ पे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट विल बी योर 4a, 4 इंटू 2, दैट इज योर 8। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, तो ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के साथ। और ये कैसा पैराबोला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये होता है हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। इसका फोकस हमारे पास क्या होता है, इसका फोकस होता है 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इसकी, कि डायरेक्ट्रिक्स थी हमारे पास y इक्वल टू a, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको देखेंगे, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4 इंटू 4 इंटू वाई, 16 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -16 को -4 इंटू 4। अब ये देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a 4, तो फोकस देखिए इसका क्या बनेगा, फोकस, फोकस क्या होता है, f ऑफ 0, -a, दैट इज f ऑफ 0, -4, फोकस आ गया हमारे पास। इसके बाद है एक्सिस, एक्सिस इसकी क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, या तो वाई एक्सिस लिख दो या x इक्वल टू 0 लिख दो, सेम थिंग। इसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसकी क्या थी, y इज इक्वल टू a, दैट इज y इज इक्वल टू 4। इसके बाद लास्ट में है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी, 4a, अब 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो ये हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी का जैसा है।
बस इसको जब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इसको हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5/2 इंटू एक्स ऐसे ब्रेक कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। तो ये हम इसको बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने किया था सेम टू सेम उस जैसा है। बस यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 9/4 इंटू वाई ऐसे लिख देना इसको। और ये हमारे पास ए जो है यहाँ 9/4 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। यहाँ 7 से 12 में सब में हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। देखिए फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, यहाँ से हमने पहचान कर लेनी है पहले तो भी कैसा बनेगा। ये देखिए ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। फोकस देखिए 6 0 दिया हुआ है। 6 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना। फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यानी कि राइट हैंड साइड में। अब अगर देखिए डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6, ये जो है ये लाइन बनेगी x इक्वल टू -6, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 6 डिस्टेंस पे, और ये है जो फोकस है वो है ओरिजिन से राइट साइड में 6 डिस्टेंस पे। तो यानी कि देखिए अगर ये हमारा इस तरीके से कंडीशन दी हुई है तो यानी कि हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, जो है राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखिए इसका जो फोकस होता है राइट हैंडेड पैराबोला का वो हमें पता है a0 होता है, यहाँ पे क्या है 6 0, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 6 आ जाएगा और x इक्वल टू 24x। दैट मीन्स हमारा पैराबोला ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, राइट। हमने बस पहचान कर लेनी है ये जो दी हुई चीजें हैं इनसे कि राइट हैंडेड बनेगा, लेफ्ट हैंडेड बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। नेक्स्ट देखिए फोकस है हमारे पास, वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे हम यहाँ पे। फोकस जो होगा वो 0,-3। अब देखिए इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस पे भी नीचे की तरफ ये है 0,-3। अगर फोकस हमारे पास यहाँ नीचे आ गया तो इसका मतलब अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 क्या है, ये 3 डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे ये y इक्वल टू 3 आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे, ठीक है ना, ये जो y का डिस्टेंस है ये 3 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगी y इक्वल टू 3। अब देखिए जब ये फोकस नीचे है और डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है तो हमारा पैराबोला कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। और डाउनवर्ड पैराबोला की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, राइट, यही थी ना। अब देखिए यहाँ पे जो इसका फोकस था, जो हमारे पास जो फोकस होता है इसका डाउनवर्ड पैराबोला का वो होता है 0,-a, ये था ना। अब ये देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, तो ये पैराबोला बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू वाई इक्वल टू -12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y, राइट। तो बिल्कुल सिंपल है ये। इसी तरीके से अगर हमें पैराबोला की चारों कंडीशंस पता है
और उनके फोकस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पर याद है, तो हम इसको बड़े आसानी से जो है कर सकते हैं, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, वर्टेक्स दी हुई है हमें 0 0 और फोकस, जो फोकस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दी हुई है हमें 3 0, यानी कि 3 0 का मतलब है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये फोकस दिया हुआ है 3 0, ये है वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन पे। तो यानी कि अगर ये फोकस देखिए हमारा राइट साइड में है, एक्स एक्सिस की राइट साइड में है, तो हमारा जो पैराबोला कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये देखिए फोकस तो इसके जो हमारी ये जो इसका कर्व है इसके अंदर लाई करेगा ना, तो ये इसके राइट हैंड साइड में बनेगा हमारे पास पैराबोला। अब देखिए वही चीज है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनेगी, दी नहीं हुई, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल टू -3, क्योंकि ये 3 डिस्टेंस पे यहाँ तक है, तो 3 ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स आएगी हमारी। तो अब देखिए ये फोकस इसका क्या होता है a,0, तो राइट हैंडेड पैराबोला इक्वेशन क्या होती है राइट हैंडेड पैराबोला की, y² इक्वल टू 4ax। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो ये बन जाएगा y² इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 12x, y² इक्वल टू 12x। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है, वर्टेक्स दी हुई है हमारे पास 0 0 और फोकस है -2, 0। अब देखिए मान लीजिए वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, फोकस है -2 0, -2 0 देखिए कहाँ आएगा, -2 0 आएगा इस तरफ के लेफ्ट में। अब देखिए वर्टेक्स है 0 0 और जो वर्टेक्स 0 0 दी हुई है ओरिजिन पे। अब देखिए ये हमारा कैसे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे बनेगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू -4ax। तो अब ये देखिए y² इक्वल टू -4ax, और इसका फोकस हमें पता है क्या होता है, फोकस जो है हमारे पास फोकस होता है -a,0, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का, जो हमने ऊपर टेबल देखा था ना उसके हिसाब से। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, इसका जो है -a,0 होना चाहिए था, ये -2, 0, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, a की वैल्यू को यहाँ इसमें रख देंगे, तो हमारा पैराबोला बन जाएगा y² इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स -8x, y² इक्वल टू -8x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। अब यहाँ देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखिए जो हमारे पैराबोला की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, यानी कि पैराबोला इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। अब यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स जो है वो 0 0 है। अब देखिए क्योंकि ये पास कर रहा है 2 3 से, अब अगर पैराबोला 2 3 से पास कर रहा है तो 2 3 पॉइंट देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 2 3 पॉइंट। तो यानी कि अगर ये इससे पास कर रहा है इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई करेगा इधर, और अगर यहाँ लाई करेगा तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये हमारे पास बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला, यानी कि ओवर पैराबोला विल बी y² इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, इस टाइप का बनेगा हमारे पास। अब देखिए ये 2 3 से पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू 2 3, 2 3 से पास कर रहा है, तो ये x की जगह यहाँ पे इसमें इक्वेशन में 2 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे।
जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स की जगह 2। 9 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 9/8। तो अब ये इक्वेशन इसमें पैराबोला में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू इन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स। इट विल बी योर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स। इस 2 को इधर ले जाएंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर equal to 9x, right? So this will be the equation of our required parabola. ये देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन एक और आया है। वर्टेक्स है ओरिजिन पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। जैसे वो पिछले वाला x एक्सिस के अबाउट दिया हुआ था ना, बाकी दोनों चीजें वही थी। तो अब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी कि या तो ये ऐसा बनेगा या फिर ये ऐसा बनेगा, या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगी या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay आएगी। दोनों में से कोई एक चीज आएगी हमारे पास इसमें। अब देखिए ये इसमें से पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू 5,2, पासिस थ्रू 5,2। अब 5,2 पॉइंट कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 5,2 पॉइंट जो है ना हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ये यहां से इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में से गुजरेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से गुजरेगा तो ये अपवर्ड बनेगा, क्योंकि जो डाउनवर्ड वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से गुजरता ही नहीं। तो देयरफॉर ये वाला जो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये पास कर रहा है 5,2 से, इट पासिस थ्रू 5,2। तो यहाँ पे x की जगह 5 रख देंगे इसमें और y की जगह 2 रख देंगे। देयरफॉर 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, that is 25 इक्वल टू 8a। तो ये बन जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 8। इसको अब यहाँ पे इसमें रख देंगे। पुट दिस वैल्यू इन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देयरफॉर द पैराबोला will be x square equal to 4ay, 4ay। तो इट गोज विद दिस। यहाँ से अगर हम ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y। 2 को अगर हम उधर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, which is the required equation of the parabola, right? तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 पैराबोला। अब इसके बाद हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।